संविधान, वो पवित्र ग्रंथ जिसने भारत के लोकतंत्र को आकार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक आस्था का प्रतीक है। उनके कार्यकाल में संविधान को सम्मानित, संरक्षित और इसका उत्सव मनाने के कई ऐतिहासिक प्रयास किए गए हैं। ये कहानी शुरू होती है 1975 के आपातकाल से, जब लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाया गया। युवा नरेंद्र मोदी ने गुप्त रूप से पर्चों और संदेशों के माध्यम से जनता को संविधान और लोकतंत्र पर हो रहे हमलों के प्रति जागरूक किया। उनका साहस और प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था को दिखाता है। जब संघ के कार्यकर्ता और प्रमुख नेताओं को पकड़ के जेल में धकेला जाता था, तभी सभी संघ के अग्रणी कार्यकर्ता अज्ञातवास में चले गए थे। तभी माननीय नरेंद्र भाई हमारे घर अज्ञातवास में रुके थे। जब भी घर में थे तभी वो भगवा वस्त्र धारण करके रहते थे, और जब भी बाहर निकलते थे तो सरदार जी के वेश में बाहर निकलते थे। एक बार उनको ऑटो रिक्शा वाला सरदार जी मिल गया था और वो पंजाबी में बात करना शुरू कर दिया था उसने तो थोड़ी मुश्किल हो गई थी। बाद में उन्होंने कह दिया कि भाई मैं बचपन से गुजरात में रहता हूँ तो मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, ये कह के बात को निपटा लिया था। यहाँ अहमदाबाद से सब ट्रेन जाती थी, कलकत्ता जाती थी, साउथ गुजरात जाती, वहाँ मद्रास जाती थी। तो हर एक ट्रेन में के थ्रू हम वो उनका विचार आइडिया था कि उस ट्रेन के थ्रू हम लिफलेट भेजें, पोस्ट में भेजेंगे तो शायद इमरजेंसी में पकड़े जाएंगे। तो इस तरह का उनका जो गोपनीय तरीके से काम करवाना और कैसे करना, वो उनका काफ़ी एक टेक्निक थी उनके पास। जैसे दौड़ पकड़ जैसा खेल चलता था, सरकार उनके पीछे लगी थी और वो सरकार के हाथ में नहीं आ रहे थे। यानी सरकार को उन्होंने पानी पिला दिया, लेकिन वो जब तक मीसा का ख़त्म नहीं हुआ, सभी लोग बाहर नहीं आए, तब तक वो नरेंद्र भाई सरकार की पकड़ में नहीं आए। इतनी बाहोशी से वो घूमते रहे, छूटते रहे, फिरते रहे, काम करते रहे। 1991 में नरेंद्र मोदी ने एक देश एक संविधान का संदेश फैलाने के लिए एकता यात्रा का समन्वय किया। इस यात्रा ने अनुच्छेद 370 के खात्मे का आह्वान किया और संविधान की एकता और संप्रभुता का संदेश पूरे देश में फैलाया। माननीय नरेंद्र भाई मोदी, उनकी अगुवाई में ये एकता यात्रा कन्याकुमारी से चली थी और कश्मीर के लाल चौक में 26 जनवरी को हमने हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराया। इस यात्रा के दौरान जितनी भी पब्लिक मीटिंग हुई, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, सब में एक बात नरेंद्र भाई हमेशा फोकस करके बताते थे कि एक देश में एक विधान, एक ही निशान और एक ही संविधान होना चाहिए। 2019 के बाद कश्मीर में कितनी बड़ी चेंज हुई और उस चेंज को आज कश्मीर का बच्चा बच्चा मानता है, इसको वेलकम करता है, इसको खुशामदीद कहता है। और आज यहाँ का मजदूर तबका, यहाँ का दुकानदार, यहाँ का घोड़े वाला, यहाँ का रेडी वाला, यहाँ का होटलियर, यहाँ का बिजनेसमैन, हर एक इस बात को तस्लीम करता है। 370 के बाद कश्मीर में एक जो इनकलाबी चेंज आई है, वो सारा क्रेडिट अगर जाता है वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 2010 में संविधान के 60 साल पूरे होने पर गुजरात में संविधान गौरव यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में संविधान की प्रतिकृति को एक हाथी पर सजाया गया। नरेंद्र मोदी स्वयं जनता के साथ पैदल चलकर संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। ये उनके संविधान के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक था। हमारे गुजरात की परंपरा रही है कि आचार्य हेमचंद्र जी महाराज, उनके काल में उन्होंने जब पुस्तक लिखा गया था, वो पुस्तक को सम्मान देने के लिए उन्होंने हाथी के अंबारे पर रखकर गुजरात में उसकी यात्रा निकाली थी। वो परंपरा रही हमारी। वो परंपरा को पालने के नरेंद्र भाई मोदी ने भी यहाँ शुरू की। सुरेंद्र नगर के जाहिर मार्ग पब्लिक रोड पर
5 किलोमीटर हाथी की अंबाड़ी पर संविधान को रखा। नरेंद्र मोदी जी खुद हाथी के बगल में पैदल चले। उनका मंत्रिमंडल और करीब 1.5-2 लाख लोग उनके साथ चले और 5 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा साहब आम्बेडकर की जहाँ स्टेच्यू है वहाँ तक चलकर वहाँ फूलमाला करके नरेंद्र भाई ने लाखों लोगों के सामने अपना वक्तव्य दिया था कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को सर्वोच्च सम्मान देती है। 2011 में नरेंद्र मोदी ने संविधान को गुजरात की जनता के और करीब लाने के उद्देश्य से भारत नु संविधान का लोकार्पण किया। उनकी दूरदृष्टि थी कि संविधान देश के हर नागरिक की भाषा में उपलब्ध हो ताकि इसके मूल्यों और आदर्शों को जनता गहराई से समझ सके और इसे अपनी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बना सके। लोग इस संविधान को बारीकाई से समझें, पढ़ें और उसके बारे में उनकी जागरूकता हो। इसीलिए उनके मार्गदर्शन पर हमने गुजराती भाषा में अनुवाद किया था। 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। पहले ये दिन केवल नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। इस घोषणा ने संविधान को हर नागरिक तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया। पूरे भारत की जो लोकसभा जब से 1952 में लोकसभा और राज्यसभा शुरू हुई तब से लेकर आज तक अगर किसी ने 2 दिन का संविधान पर चर्चा रखा था तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने रखा था। और उसके बाद जब इसका रिप्लाई देने का प्रधानमंत्री का जब उनका बारी आया तो उन्होंने रिप्लाई देते हुए 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर 26 नवंबर को याद किया जाएगा और मनाया जाएगा ऐसी घोषणा की थी। संविधान दिवस का जो कंसेप्ट था वो मोदी जी का अपना कंसेप्ट था। वो जो सेलिब्रेशन था उसको जिन लोगों ने उस वक्त सवाल खड़े किए थे, विपक्ष के खास तौर से लोगों ने, लेकिन जब चर्चा हुई तो सबने स्वागत किया इसका। और एक तरह से वो स्वागत नहीं था, सेलिब्रेशन था संविधान के निर्माण दिवस का। 2019 में अपने दूसरे कार्यकाल से पहले नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान के प्रति को प्रणाम कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये क्षण भारतीय लोकतंत्र के प्रति उनके सम्मान का प्रमाण था। नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को नतमस्तक होकर के सलाम करके अपनी शुरुआत की। लोकतंत्र के मंदिर पर जो है वो सजदा करके मत्था टेक करके अपने दिल्ली के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की है। 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव रखा। ये संविधान निर्माताओं की ऐतिहासिक विरासत को सम्मानित करने का एक अनूठा प्रयास था। जो पहले संसद भवन था आज उसका नाम संविधान भवन दिया गया है। तो ये सब बातें बता रहे हैं कि देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस संविधान को तैयार किया था उसके प्रति उनको कितना आदर है, उसके प्रति उनको कितना भक्ति है, ये सब बात बता रहे। नरेंद्र मोदी ने संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में पंचतीर्थ स्थलों की स्थापना की। दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ने सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों पर शोध के लिए एक केंद्र के रूप में काम किया। पहले तो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से संबंधित उनके जितने भी हमारे स्थल थे जहाँ वो पैदा हुए, जन्मस्थली के रूप में उसको विकसित किया। इंग्लैंड में जाके उन्होंने शिक्षा ली, वहाँ का घर जो है उसको विकसित किया, उसको शिक्षा स्थली के रूप में काम।
जहाँ उन्होंने बौद्ध दीक्षा ली उसको दीक्षा स्थली के रूप में विकसित किया है, और जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली उसको जो महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में विकसित दिल्ली में 26 अलीपुर रोड में किया, और जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ चैत्य भूमि में। जब उनका महापरिनिर्वाण दिवस होता है तो लाखों की गिनती में वहाँ लोग आते हैं। तो बहुत छोटी जगह थी, उसको बहुत बड़ी जगह में विकसित किया है। 450 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे उधर लगाए, और डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी हुई ये चीज़ों को ना कि उन्होंने विकसित किया, इसको पंच तीर्थ के रूप में जो विकसित करके लोगों को लोकार्पण किया है। 2024 में प्रधानमंत्री ने संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की ताकि आपातकाल के काले दिनों को याद किया जा सके और नागरिकों को संविधान की रक्षा के महत्व से जोड़ा जा सके। जो 26 जून को देखें, 25 और 26 जून की रात को मिडनाइट को जो लगाया गया आपातकाल, अगर उस सारी घटनाक्रम में देखें तो वो लोकतंत्र की हत्या के रूप में ही जानते हैं। किस तरह नेताओं को जो है जेल में ठूसा गया, यानी ये कहें कि किसी की भी कोई आवाज़ नाम की चीज़ नहीं थी। न्याय अन्याय की तो बात करना बहुत दूर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान न केवल एक दस्तावेज बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। 75वीं वर्षगांठ पर ये यात्रा लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अंत में हम कह सकते हैं कि संविधान हमारा सम्मान, लोकतंत्र हमारी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत की नई उड़ान।